आलमंड मिल्क कैसे बनता है, हम लोगों को बड़े इतने महंगे हम मार्केट से खरीद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर फरीहा तारिक एफएम सेहत ज़िंदगी के प्लेटफॉर्म से। आज जो हम पॉडकास्ट करने जा रहे हैं वो है ज़ैनब गोंदल साहिबा के साथ। इससे पहले भी हम इनके साथ एक पॉडकास्ट कर चुके हैं जिसमें इन्होंने हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बहुत डिटेल से डूज़ और डोंट्स बताए थे। आज हम एक और ऐसे तरीके पे बात करेंगे जिससे वज़न बहुत आसानी से कम किया जा सकता है और इसको कहते हैं पोर्शन कंट्रोल। बहुत सारे लोग पोर्शन कंट्रोल के नाम से वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन ये एक ऐसा तरीका है जिसको आप अपने लाइफस्टाइल में अडेप्ट करके आहिस्ता आहिस्ता अपना वज़न कम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ, ये कोई क्रैश डाइट नहीं है। इसमें आपको अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में जो आप खा रहे हैं उसको एक पोर्शन में लेकर चलना है और उस पोर्शन के मुताबिक आपने आपको अपने लाइफस्टाइल में उसको इनकलकेट कर लेना है। और इस तरह से जब आप पोर्शन कंट्रोल का लाइफस्टाइल अडैप्ट करेंगे तो स्लोली और ग्रेजुअली आप वेट लॉस की तरफ जाएंगे। एंड आई मस्ट टेल यू अगेन कि इट्स अ लाइफस्टाइल अडैप्टेशन, it's a lifestyle change, it's not a crash diet. Welcome Zainab to the show. थैंक यू सो मच। ज़ैनब, सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि पोर्शन कंट्रोल होता क्या है और ये वेट लॉस में किस तरह से हेल्प करता है। देखिए, पोर्शन कंट्रोल एक वर्ड बड़ा मुश्किल लगता है बोलने में, लेकिन है बड़ा आसान सा। क्योंकि वज़न जब आपने कम करना है तो वज़न कम करने का मतलब ये है कि जितना आप खा रहे हो उससे कम में जाना या आपकी नॉर्मल जो दिन की कैलोरीज है उसके डेफिसिट में जाना। बिल्कुल। अब जब हम बात करते हैं कैलोरी डेफिसिट में जाओ, कम खाना खाओ, तो समझ में नहीं आता कि क्या बात हो रही है। मैं इसकी हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप मोटरवे पे जा रहे हो, आपकी गाड़ी की स्पीड 120 पे है, अगर आपने दूसरी गाड़ी को क्रॉस करना है जो कि 120 पे ही जा रही है तो आपको 130 या 140 पे जाना पड़ेगा, तो ही आप उसको क्रॉस कर सकोगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप उससे पीछे रहो तो आपको आइदर 110 या 100 पे रहना पड़ेगा ताकि आप उसके ना तो इक्विवेलेंट आओ ना आप उसको क्रॉस करो। बिल्कुल यही चीज हमारी बॉडी पे है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी की, एक वुमेन की डेली रिक्वायरमेंट 1600-1800 कैलोरीज है। अगर आपने वजन बढ़ाना है या तो आप 2000 कैलोरीज पे चले जाओ या 2200 कैलोरीज पे चले जाओ। वजन कम करना है तो या तो 1400 कैलोरीज पे आ जाओ या 1200 कैलोरीज और मेंटेनेंस पे रहना है तो सेम कैलोरीज 1600 कैलोरीज पे रहोगे तो आपका वेट जो है वो मेंटेन रहेगा। Excellent. ये आपकी बॉडी पे आपने खुद डिसीजन लेना है कि मैंने वजन बढ़ाना है, कम करना है, नॉर्मल पे रहना है। आपको किसी रॉकेट साइंस को समझने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल जो खा रहे हो उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप राइस खाते हो, आपको चावल खाना बहुत पसंद है और आपने कहीं पे सुना है जी चावल छोड़ दोगे तो ही वजन कम होगा, रोटी छोड़ दोगे तो ही वजन कम होगा। जब भी वजन कम करें उस चीज के साथ वजन कम करें जो आप सारी जिंदगी साथ लेके चल सकते हो, जिसको आप लंबे अरसे तक चला एग्जैक्टली।
अगर आप रोटी चावल छोड़ के अपना वजन कम कर लेते हो, लेकिन 1 महीने में आपने 10 किलो या 4 किलो 5 किलो वजन कम कर लिया, लेकिन अगले महीने आप रोटी पे भी आ जाओ, चावल पे भी आ जाओ, दाल आलू सब कुछ खाना शुरू कर दो, तो वो जो 4 किलो आपने कम किया था वो 8 किलो बढ़ेगा। बिल्कुल। तो एक सिंपल सी चीज है, आप चावल खा रहे हो, जितनी आप नॉर्मल प्लेट बनाते हो, मैं बहुत ज्यादा इस चीज पे फोकस्ड रहती हूँ कि ठीक है हमारे यहाँ प्रैक्टिसेस गलत है। प्रैक्टिस क्या गलत है? हमें यही नहीं पता हमने प्रोटीन कितना लेना है, हमने कार्ब कितना लेना है, हमने अपना फाइबर कितना लेना है, हमने फैट कंटेंट कितना लेना है। हमें यही नहीं पता कि हमने अपनी प्लेट कैसे बनानी है। एग्जैक्टली, माय प्लेट का कॉन्सेप्ट इतना कॉमन और इतने सालों से चल रहा है। आप बिलीव करें 1980s से माय प्लेट का कॉन्सेप्ट चल रहा है। हमारे यहाँ आज तक माय प्लेट का कॉन्सेप्ट नहीं समझा जा सका। बिल्कुल। बल्कि जो मार्केट में वो पोर्शन में प्लेट्स मिलती है ना, वो खरीदते ही नहीं है कि ये क्या वेस्टेज प्लेट्स है, इनको तो लेने का फायदा ही नहीं है। हालांकि वो प्लेट लेने का आपको बहुत फायदा है कि आपको पता है कि इस पोर्शन में अपने चावल डाल लो, इसमें अपनी दाल डाल लो, इसमें अपनी सब्जी डाल लो, इसमें सैलेड डाल लो, इसमें दही रायता डाल लो, दैट्स इट। आप ज्यादा खाना खाओगे ही नहीं। अब अक्सर लोगों की, सॉरी टू से, प्लेट देख के आपको ये लगता है कि शायद ये डिश है और ये इसमें से शायद निकाल कर खाएंगे, अपनी प्लेट में डालेंगे, लेकिन वो ऑलरेडी उनकी प्लेट ही होती है। बिल्कुल। अगर आप उन लोगों में से नहीं हो जिनको वो प्लेट्स यूज करना पसंद हो, या ये पता हो कि मैं कितना खाऊं तो मैं कैलोरी डेफिसिट में जा सकता हूं, तो सिंपल सा तरीका है, जितने आप चावल डालते हो आप 1 चम्मच वापस डाल दो। बिल्कुल। अपनी प्लेट में आपने चावल निकाले, 1 चम्मच आपने चावल वापस डाल दिए। बेहतरीन। आप 4-5 दिन बाद वो 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच निकालना शुरू कर दो। बिल्कुल। होगा क्या, आपकी बॉडी को पता भी नहीं चलेगा और आपकी कैलोरीज भी कम होना शुरू हो जाएगी। और आहिस्ता आहिस्ता आप जो खा रहे हो उसका पोर्शन श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। बिल्कुल, आपको पता ही नहीं चलेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड पोर्शन कंट्रोल। एग्जैक्टली। अगर आप चिकन पीस फॉर एग्जाम्पल उस भरी हुई प्लेट के साथ 1 लेते हो, आप अपनी प्लेट जो है राइस की उसको हाफ कर लें और चिकन के पीसेस 2 कर लीजिए। उससे होगा ये कि जब हम राइस या कार्ब्स अपने ज्यादा लेते हैं और वो जल्दी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाते हैं, हमें दोबारा से भूख लग जाती है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा, हम आलू मटर वाले चावल खाएं तो तकरीबन घंटे बाद हम फिर से लग रहा होता है कि भूख सी नहीं लग रही वेजिटेबल राइस का, क्योंकि प्रोटीन पोर्शन तो गया ही नहीं है और आपको फुलनेस प्रोटीन नहीं देनी। बिल्कुल। ज़ैनब, आपने बहुत आसान लफ्जों में हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है कि पोर्शन कंट्रोल होता क्या है। अब आप हमें ये बताइए कि ब्रेकफास्ट से शुरू करते हुए एक आम इंसान अगर अपनी लाइफस्टाइल में पोर्शन कंट्रोल को अडेप्ट करना चाहता है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रेकफास्ट टिल डिनर वो किस तरह से अडेप्ट करेगा चीज़ों को, उसके फूड ऑप्शंस क्या होंगे, उसके कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स के पोर्शंस क्या होंगे, ये काइंडली आप हमारे साथ डिस्कस कीजिए। और मीनवाइल इसमें एक और बात जो लोग बहुत पूछते हैं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो ये है कि वो अपनी कैलोरीज को कैलकुलेट कैसे करें। उन्हें पोर्शन कंट्रोल में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती ही इस बात में है कि अब इसको कैलकुलेट कैसे करें, अब इसे बार बार वेट कैसे करें किसी भी चीज़ के पोर्शन को, तो उसको काइंडली आप हमारे ऑडियंस के लिए आसान बनाइए। अच्छा, मैं शायद उन वाहिद न्यूट्रिशनिस्ट में से होंगी जो इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं करता कि आप अपनी कैलोरीज काउंट करो। ओके। क्यों? क्योंकि जब आप कैलोरीज काउंट करते हो आप स्ट्रेस में चले जाते हो। जैसे ही आपकी बॉडी स्ट्रेस में जाती है, आपकी बॉडी फाइट और फ्लाइट की पोजीशन में आ जाती है। बिल्कुल ठीक। और स्ट्रेस के अंडर आप अपना वजन कम कर ही नहीं कर सकते। ठीक है। अब हम लोगों के हाँ ये रिवाज है कि वजन कम करना है, इस चीज का भी हमें स्ट्रेस है कि हाय मुझे वजन कम करना है। तो वजन कम नहीं होगा। हमें ये समझना इंपॉर्टेंट है कि वजन नहीं कम होना। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर हम कैलोरीज के झंझट में से निकल आए जी, और सिंपल अपने माइंड में ये एक फ्रेम बना ले कि मैं पहले इतना खा रहा था, अब मैंने ये खाना है। ओके। पहले अगर आप 2 रोटी खा रहे थे, अब 1.5 पे आ जाओ। 1.5 खा रहे हो, 1 पे आ जाओ। 1 खा रहे हो तो आप उसको क्वार्टर सिर्फ निकाल दो, बाकी लाइक अपनी हाफ और 1 क्वार्टर आप उस रोटी को डेली बेसिस पे खाते रहो। सो व्हाटएवर आई अंडरस्टैंड फ्रॉम योर डिस्कशन इज कि आप जो भी खा रहे हो, जितना भी खा रहे हो, एज अ फर्स्ट स्टेप इन पोर्शन कंट्रोल अपने पोर्शन को हाफ कर दो। हाफ नहीं कर सकते तो थोड़ा सा कम कर दो। ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्लेट राइस की फुल खानी थी, ठीक है, आप उसमें से 3rd पोर्शन जो है वो 4th पोर्शन निकाल दो और 3 पोर्शंस रख लो। बिल्कुल। उन 3 पोर्शंस के साथ अगर फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत ज्यादा दाल भरकर खानी थी,
तो आप उसमें से दाल का पोर्शन थोड़ा और बढ़ा लो और राइस का पोर्शन थोड़ा और कम कर लो। अगर आप बिरयानी की तरफ जा रहे थे तो 3 पोर्शंस जो आपने रखे हैं, आप उसके साथ 2 पीसेस जो है अपने चिकन, मटन, बीफ वो ऐड ऑन कर लो, प्रोटीन आपकी डाइट में ऐड हो जाए, वो आपको फुलनेस देगा, सैटिस्फैक्शन अचीव करवाएगा। अब बहुत सारे जो बच्चे हैं उनमें आपने देखा होगा कि जब भी वो खाना डालते हैं वो कहते हैं बोटी मुझे मत देना, मुझे सालन में भी बोटी नहीं चाहिए, मुझे खाने में भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। अब इस चीज को पेरेंट्स को मेक श्योर करना चाहिए कि अगर तो उनको अपने बच्चों की हेल्थ प्यारी है, उन्होंने उनके मसल्स को मेंटेन करना है, उनकी बॉडी को हेल्दी करना है, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है, उनकी हाइट को ग्रो कराना है, तो आपको उनको सारे पोर्शंस जो हैं वो देने पड़ेंगे। और आप उसको किस फॉर्म में दे रहे हो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। वो बोटी नहीं खाता, आप कीमा दे दो, ठीक है। वो कीमा नहीं खाता, यखनी पिला दो। कुछ बच्चे चंक्स ले लेते हैं फ्राइड फॉर्म में, आप उसको वो दे दो, कुछ भी दो, लेकिन उसकी बॉडी में आप जरूर कुछ ना कुछ जरूर डालो। अब जैसे पोर्शन कंट्रोल में आपने कहा कि सुबह से रात तक क्या खाओ, सिंपल सी चीज है। फॉर एग्जाम्पल आप सुबह उठते ही अगर ब्रेड खाते हो, मैं ब्रेड के भी अगेंस्ट चलने वाला इंसान हूं। व्हाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड और दोनों। ओके। अब दोनों ब्रेड्स में डिफरेंस क्या है? कोई खासा डिफरेंस नहीं है। व्हाइट ब्रेड में भी मैदा डाल रहा है, ब्राउन ब्रेड में भी मैदा डाल रहा है। व्हाइट ब्रेड में भी यीस्ट डाल रही है, ब्राउन ब्रेड में भी यीस्ट डाल रही है। कोई खास डिफरेंस नहीं है व्हाइट और ब्राउन ब्रेड में। तो फिर डॉक्टर साहिबा खाना क्या है? खाना अगर खाना है तो ब्रेड्स की जगह रोटी खा ले। क्योंकि मेरे पास एक क्लाइंट आई, उसने मुझे कहा कि मैं एक दिन में 3 स्लाइसेस सुबह खाती हूँ ब्रेड के, 3 दोपहर और 3 रात। अब अगर हम कैलोरीज काउंट करें तो 3 ब्रेड की जो पीसेस हैं वो एक रोटी से ज्यादा कैलोरीज बन रही हैं। बिल्कुल ठीक। 2 जो है उसकी वो पूरी हो जाती है। एक और पेशेंट कहती है जी मैं तो सिर्फ चाय बिस्किट खाती हूँ, मैं लेकिन वजन नहीं कम हो रहा, पता नहीं क्या है, 1 कप चाय और 2 बिस्किट साथ ले लिए। हैविंग शुगर इन दैट टी, उसमें दूध होगा या ड्राई मिल्क होगा, वो अगेन व्हाइटनर में भी एडेड चीजें होती हैं। और उससे भी मजे की बात, 2 बिस्किट्स की कैलोरीज भी एक रोटी जितनी है। ये समझना और समझाना बहुत जरूरी है। और ये हमारे ऑडियंस ज्यादातर लोग ये बात नहीं जानते। बिल्कुल, दिस इज अ वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन। कोई सा भी आप ले लो, कोई सा भी ब्रांड, किसी एक स्पेसिफिक को मैं टारगेट नहीं कर रही, कोई सा भी ब्रांड, 2 बिस्किट्स आप ले लो, रोटी ले लो, उसकी कैलोरीज इक्वल है। और ऊपर से जो बेकरी के बिस्किट्स हैं उसमें तो 1.5 में उतनी कैलोरीज हो जाती हैं जितनी एक रोटी में कैलोरीज है। इसीलिए तो मैंने कहा कि कैलोरीज के झंझट से बाहर आ जाए, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा आपको। बिल्कुल। पोर्शन कंट्रोल शुरू करते हुए ज्यादातर लोगों को यही दिक्कत होती है कि वो कैलोरीज के झंझट में पड़ जाते हैं, फिर वो पोर्शन का साइज वेट करने के चक्कर में पड़ जाते हैं और उन्हें मुश्किल लगता है कि हर मील से पहले उन्होंने किस तरह से कैलकुलेट करना है या वे कैसे करना है चीजों को। अब अगर आप करना चाहते हैं, आपको बहुत पसंद है कि मुझे पता हो कि मैंने कितनी कैलोरीज खाई हैं, आप एक्सचेंज लिस्ट एक होती है, वो हम तो पढ़ते हुए उसको A to Z हमें याद करनी होती है, ठीक है। और हमें याद होती भी है कि एप्पल में कितनी कैलोरीज है, एक बनाना में कितनी है, रोटी में कितनी, दूध में कितनी, गोश्त में कितनी। हमारी ऑडियंस के लिए या एक आम इंसान के लिए थोड़ा सा मुश्किल है उसको। एक्सचेंज लिस्ट जो होती है वो आप बस यही समझे कि तकरीबन 25 से 30 सफ़ों की होती है और उसमें एक एक चीज की आगे कैलोरी। अगर देखिए कोई बंदा करना चाहता है तो व्हाई नॉट, वो जरूर करे। बिल्कुल। लेकिन आप ये ना करें कि कैलोरीज काउंट करने के पीछे आप हेल्दी चीजें ही छोड़ दें। बिल्कुल। अब हेल्दी चीज में, अब फॉर एग्जांपल दूध की अगर बात करें, दूध हम कहते हैं कि हाई फैट होता है। जी बिल्कुल। लेकिन दूध को हम, घर वाला जो दूध है, हम उसको लो फैट मिल्क घर पे खुद ही बना सकते हैं, हमें पता ही नहीं है इस चीज का। आपने अगर दूध लिया, फुल फैट मिल्क हो गया, ठीक है, आपने उसको बॉईल किया, एक बार आपने उसकी बलाई उतारी, दोबारा से उसको बॉईल करें। दूसरी बार जब आप उसकी बलाई उतारोगे, ये आपका लो फैट मिल्क है, और इसी की दही घर पे जमा लोगे तो लो फैट योगर्ट हो जाएगा। हमें असल में ना जो वर्ड्स हैं वो बड़े फैसिनेट करते हैं। लो फैट योगर्ट, ग्रीक योगर्ट, कोकोनट मिल्क, कोकोनट योगर्ट। अच्छा, कोकोनट मिल्क कैसे बनता है, आलमंड मिल्क कैसे बनता है? हम लोगों को बड़े इतने महंगे हम मार्केट से खरीदते हैं, कैशूनट मिल्क, आलमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क। सिंपल कैशूनट को, उसको कोकोनट को घर पे ग्रेट करें, उसको पानी के साथ ब्लेंडर में डालें, अच्छी तरह ब्लेंड करें। आप उसको मसलन क्लॉथ में निकाल लें, जो पानी निकलेगा वो कोकोनट मिल्क ही है। बिल्कुल। उसको स्किन पे लगाएं, बालों में लगाएं, उसको पिएं। अगर आप कोकोनट डेली इस तरह से यूज करते हो, लाइक फॉर 1 मंथ फॉर एग्जाम्पल, आपकी स्किन की डिस्कलरेशन ठीक हो जाएगी, आपकी जितनी पिगमेंटेशन है वो ठीक हो जाएगी, और उसके साथ साथ आपके जितने
जिन लोगों को वाइटनिंग का बड़ा शौक होता है ना कि कलर हमारा बड़ा अच्छा फेयर हो जाए, तो वो उनका जो ख्वाब है वो पूरा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन आपने उसको इतना ज्यादा भी कंज्यूम नहीं करना। फॉर एग्जांपल एक दिन में आपने आधे ग्लास से ज्यादा उसका दूध कंज्यूम नहीं करना। बिल्कुल ठीक, ये उसका पोर्शन हो गया। एग्जैक्टली, वी वर टॉकिंग अबाउट पोर्शन कंट्रोल ना। बिल्कुल। अब जैसे ओट्स की हम बात करते हैं, हमें ओट्स खाना या दलिया खाना, अच्छा ओट्स और दलिया भी दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये समझना भी बड़ा जरूरी है। दलिया वो होता है जिसको आप पकाते हो, जो कि आपके पास जौ या जई का आ रहा होता है, और ओट्स जो होते हैं वो आपके पास रेडीमेड जो मार्केट में मिलते हैं वो रेडी होते हैं, आप उनको जो है बगैर भुने भी इवन बना सकते हो। बिल्कुल ठीक, वो रेडीमेड मिल जाते हैं। अब अगर आप ओट्स को यूज कर रहे हो, ओट मिल्क आजकल बड़ा कॉमन है। जी बिल्कुल। ओट मिल्क जो है आपने अगर उसको कंज्यूम करना है तो ये बात अपने माइंड में रखें कि उसमें प्रोटीन पोर्शन नहीं है। दूध का काम है आपकी बॉडी में प्रोटीन को डालना, लेकिन अगर आपने ओट्स मिल्क ले लिया है तो उसके अंदर प्रोटीन ही सिर्फ कार्ब्स है। बिल्कुल ठीक। आप कार्ब्स अगर लेना चाहते हो तो आप जरूर लो, लेकिन अपने बच्चों में प्लीज ये नए नवेले रंग बिरंगे दूध जो है, एक्सपेरिमेंटल ड्रिंक्स, और उससे ज्यादा पोर्शन कंट्रोल जो है सबसे ज्यादा वो मैटर करता है कि आपने लाल नीले पीले हरे जो शरबत है ना, सबसे पहले उनको अपने घर से बाहर फेंके। बिल्कुल, चाहे वो रमजान है, नॉर्मल रूटीन है, गर्मी है, सर्दी है, टीवी पे कितनी उसकी ऐड आ रही है आप उसको मत देखें। तो ज़ैनब फिर आप हमें गाइड करें कि अब आगे रमज़ान भी आ रहा है और आपने लाल नीले पीले शरबत का भी जिक्र कर दिया, उठा के बाहर फेंक दें तो अब जो लोग रोज़े रख रहे हैं, अभी रिसेंटली जो है आने वाला है रमज़ान, तो उन लोगों के लिए क्या एडवाइस है कि वो कौन से ड्रिंक्स यूज़ कर सकते हैं और उनका पोर्शन कंट्रोल का साइज़ क्या होना चाहिए? अच्छा, अब अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप कह रही हो कि नीले पीले शरबत निकाल दो, तो क्या शरबत हम पिए? जी बिल्कुल। भाई नींबू पानी बना के पियो, नमक में बनाओ, चीनी मत डालो, इंजीर का शरबत बना लो, विदाउट शुगर, आड़ू आ जाएगा उसका शरबत बना लो। उसको देखो, एक आपने खुद डिसाइड करना है कि हेल्थ हमारी जो है वो कैसे कॉम्प्रोमाइज है और कैसे हमने उसको बेटर और आपने करना अपनी प्रायोरिटी जो है किस फूड को बनाना है। एग्जैक्टली। अब अगर रमजान की आप बात कर रही हैं, लाल शरबत के फॉर एग्जांपल आपने 2 ग्लास पी लिए हैं जी, आपकी बॉडी में सिवाय फुलनेस के और चीनी के कोई दूसरी चीज नहीं जा रही। बिल्कुल, कोई लेकिन आपने इंजीर का जूस बनाया। इंजीर का जूस बनाना कैसे, पहले मैं ये बता देती हूँ। आप 4 से 5 इंजीर ले, उसको पानी में भिगो कर रखे, अपने ब्लेंडर में पानी डालें, इंजीर डालें, उसको मिक्स कर लें, दैट्स इट, योर इंजीर का जूस इज रेडी। बिल्कुल ठीक। अब इंजीर ने आपकी बॉडी में जाके क्या करना है, पूरे दिन की जो आपकी समझे डिहाइड्रेशन हुई थी उसको खत्म करना है। बिल्कुल, आपकी जो एनर्जी न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट हुए थे उसने सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स फुलफिल कर दिए, और इसमें मीठा बिल्कुल भी नहीं है, तो आपकी बॉडी को प्रोन कर दिया कि वो खाना खा सके। बिल्कुल ठीक। आपकी जितनी इम्यूनिटी पूरे दिन की कम हुई थी उसको पूरा कर दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रमजान में कॉन्स्टिपेशन इज वेरी कॉमन। अगर आप इंजीर इस्तेमाल कर रहे हो आपकी कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। ज़ैनब, क्या हम इसी तरह से आलमंड मिल्क को भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पोर्शन कंट्रोल की डाइट में? अगर हाँ, तो फिर उसको आप काइंडली हमारी ऑडियंस को बनाने का तरीका भी बताइए घर में, प्लस उसका पोर्शन भी बताइए। अच्छा, आलमंड मिल्क को अगर आपने घर में बनाना है और फॉर वेट लॉस की सेक या पोर्शन कंट्रोल में आपने यूज करना है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं 7, 14, 21 बादाम। जी बिल्कुल। 7 बादाम ले लीजिए, 7 बादाम को पानी में भिगो कर रख दें, उसका पील कर ले, छिलका जो है सोक कर लिया। ठीक है। एग्जैक्टली, आपने उसका छिलका जो है वो पील कर लिया, उसको आप ब्लेंडर में डालें, ऊपर से थोड़ा सा पानी डालें, आप उसको अच्छी तरह से ब्लेंड होने दें। जब वो ब्लेंड हो जाए आप उसको स्ट्रेन कर लें, जो स्ट्रेन होके आए वो आपके पास आलमंड मिल्क है। जो बादाम का आपके पास वो बच जाए, एक्सट्रैक्ट जो बच जाए, आप उसको मिल्क जो सिंपल दूध होता है या बिलाई या दही, तीनों में से किसी भी पोर्शन के साथ अपने फेस पे अप्लाई करें। बिल्कुल। अब बेहतरीन फेस पैक आपके लिए, और वजन भी कम हो गया, स्किन भी अच्छी हो गई। बिल्कुल ठीक। ऐसी चीजें यूज करने का ये फायदा होता है कि आपको दोनों चीजें साइड बाय साइड मिल रही होती हैं। बिल्कुल ठीक। अब उसके साथ अगर आप ये देखें कि 7 बादाम का अगर आपने जो है वो बनाकर पिया है, सॉर्ट ऑफ मिल्क या पानी या जूस, व्हाटसोएवर आप बादाम का बोल सकते हो उसको, आप अगर उसको यूज कर रहे हो तो आपका वजन कभी भी बढ़ेगा ही नहीं। बिल्कुल ठीक। नंबर 2, अगर आप बहुत ज्यादा कंट्रोल करना चाहते हो, आप डायबिटिक या तो पेशेंट हो या आपको लगता है कि आपके इंसुलिन लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आइदर आप जूसेस भी नहीं पी रहे, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी नहीं पी रहे, तो आप अपना वीट जो है उसको कम कर लो। एक्सीलेंट। नंबर 3, मैं मल्टीग्रेन रोटी या आटा नहीं रिकमेंड करूंगी। अच्छा, क्यों? उसका रीजन जो है वो ये है कि जब आप बहुत सारी चीजों को मिक्सअप कर लेते हो तो आपकी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि मैंने किस चीज को खाना है,
किस चीज को पहले डाइजेस्ट करूं, किस चीज को बाद में करूं। ठीक है। अब मार्केट में जैसे जो हमारे पास मल्टीग्रेन आटे मिल रहे हैं, उसके अंदर मोरिंगा भी डाला हुआ है, बिल्कुल, अलसी भी डाली हुई है, अजवाइन भी डाली हुई है, उसी के अंदर ज्वार भी है, जई भी है, आटा भी है, एक मिक्स प्लेटर बना दिया है। एग्जैक्टली, बॉडी इज कंफ्यूज्ड कि मैंने क्या खाना है इसमें से, या किस चीज की एनर्जीज मैं पहले लूं। व्हीट जो है वो आपका जल्दी डाइजेस्टेबल है, बिल्कुल। जौ इतनी जल्दी डाइजेस्टेबल नहीं है, मकई का आटा आपके लिए बादी है। अब आपने सारी चीजें जब मिक्स करके ले ली, एक बीपी का बेचारा पेशेंट है, वो आपका अजवाइन और अलसी वाला वो खा रहा होगा रोटी, तो उसका तो बीपी हाई हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन हमने उसको बताया हुआ था कि दिस इज वेरी हेल्दी, मल्टीग्रेन रोटी इज वेरी हेल्दी। तो ये चीजें हमें फिगर आउट करने की जरूरत है। और मल्टीग्रेन आटा कभी भी किसी भी ब्रांड का मार्केट से मत खरीदें। अगर आपको बहुत शौक है मल्टीग्रेन आटे का, अलग-अलग इंग्रेडिएंट्स लें और पिसवाएं, घर पे खुद बनाएं। आपको पता हो कि मैंने इसमें इतना ये डाला है, इतना ये डाला है, और अब ये बना है मेरे पास। लेकिन इससे ज्यादा आसान यही है कि आप रेगुलर व्हीट यूज करें और उसका पोर्शन कम कर लें। और उससे भी मजे की बात ये, एक दिन मकई की रोटी खाएं, एक दिन जौ की खाएं, एक दिन ज्वार की खाएं, एक दिन अपनी जो है सिंपल रोटी खाएं। एक वैरायटी आ जाएगी, आप न्यूट्रिएंट्स की वैरायटी एग्जैक्टली न्यूट्रिएंट्स आएंगे बॉडी में। और सबसे मजे की बात, जो आपको ये लग रहा था ना रोज एक ही रोटी खाऊं, वो डिफरेंट रोटी होना शुरू हो जाएगी, फ्लेवर्स ऐड हो जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स मुख्तलिफ तरह के ऐड हो जाएंगे। बिल्कुल। अब एग का इस्तेमाल लाजमी तौर पे करना है। बिल्कुल ठीक। आप पोर्शन कंट्रोल कर रहे हो, आप नहीं कर रहे। ओके। जैसे लाल नीली पीली बोतलें बाहर फेंकनी है ना, वैसे ही अपने घर में काली और ऑरेंज और सफेद जो बोतल है ना, उसको भी निकाल दो। ओके। अपने और अपने बच्चों की, अगर तो आपको हड्डियां प्यारी हैं, जिंदगी प्यारी है, तो उसको बाहर निकाल दें। ठीक है। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि एक बोतल का इफेक्ट, सॉफ्ट ड्रिंक किसी का भी, हालांकि सॉफ्ट ड्रिंक उसको कहते हैं, वो सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है, उसका इफेक्ट बॉडी पे कोकेन के सॉर्ट ऑफ सिमिलर है, पैरेलल इफेक्ट। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपने जो एक ग्लास काली बोतल की, मैं मिसाल दे देती हूँ, ठीक है, एक ग्लास आपने काली बोतल का पिया, नॉर्मल रूटीन में एक औरत ने चीनी जितनी कंज्यूम करनी है 6 चम्मच है, मर्द ने 7 चम्मच है, ठीक है। एक काली बोतल शादी में 9 चम्मच चीनी होती है। बिल्कुल ठीक। आप उसको बॉडी में डालें, आपकी बॉडी तो कहती है आपको वॉमिट करनी चाहिए, बिल्कुल। क्यों वॉमिट नहीं होती? आप 9 चम्मच पानी में मिक्स करके जरा पी के देखें आपकी क्या हालत होती है। क्योंकि उसको कार्बोनेट किया हुआ है। एग्जैक्टली, उसको इस तरह से बना दिया गया है कि आपको फैसिनेट करती है कि मैं इसको पीऊं। आपके अच्छा जो जितने हार्मोन्स है ना आपकी बॉडी में, डोपामिन जो है ना, वो यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा और 40 मिनट बाद वो यहाँ आ जाएगा। आप इतने ज्यादा, आपने अक्सर देखा होगा कि हम सॉफ्ट ड्रिंक्स ये पी के बाद में बड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, सेम एज मूड चेंजेस। बिल्कुल, रीजन यही है कि डोपामिन इतना ऊपर गया, इतना नीचे गिर गया, बॉडी को समझ ही नहीं आ रही मैंने करना क्या है, मैंने खुश होना है, मैंने नहीं होना, मैंने किस फेज में जाना है। हमने इतना कंफ्यूज कर दी है अपनी बॉडी को। उसके बाद आपने सॉफ्ट ड्रिंक्स अगर छोड़ दी हैं, आप बच्चों को एक हेल्दी डाइट दे रहे हो, खुद एक हेल्दी डाइट दे रहे हो, तो वजन ऑटोमेटिकली गिरना शुरू हो जाता है। अच्छा ज़ैनब, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को ये गाइड करें कि अगर आप बच्चों से सॉफ्ट ड्रिंक्स छुड़वा रहे हैं तो फिर उनको उसका हेल्दी अल्टरनेटिव क्या देना है? अच्छा, एक चीज तो ये कि बच्चे को अगर आप कहोगे ना आज से तुमने ये काली बोतल नहीं पीनी, तो वो नहीं छोड़ेगा। उसको छुड़वाने का तरीका पहले बता देते हैं, टेक्निक। जी बिल्कुल। अगर आप वो 1 ग्लास पीता है, आप उसको आधा ग्लास बोतल दें, आधा ग्लास उसके अंदर आइस क्यूब्स डाल दें। ये प्रैक्टिस गर्मियों में करिएगा, डाइल्यूट कर दें। बिल्कुल, आपने उसमें आइस क्यूब्स डाल दी, आहिस्ता आहिस्ता उसको 4th पोर्शन पे ले जाएं, बाकी 3 पोर्शंस क्यूब्स के डाल दें, ठीक है। और स्लोली और ग्रेजुअली बच्चे को वो इतना पानी लगेगा कि वो पीना ही छोड़ देगा। और बड़े भी ये प्रैक्टिस बिल्कुल कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन एडवाइस है जो आपने हमें दी है, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल मैंने खुद ऐसे छोड़ी थी ना। बिल्कुल। मैंने आज से तकरीबन 20 साल पहले नहीं, तकरीबन 19 साल पहले छोड़ी थी, तो मैंने ऐसे ही छोड़ी थी और मैं तब बहुत छोटी थी। बट अगेन दिस इज अ लाइफस्टाइल एडेप्टेशन, और आप ऐसी चीज़ों को साथ लेके चलें जिससे आप लाइफ लॉन्ग चला सकें, तो ये फिर बहुत ही हेल्दी हैबिट्स आपकी एट द एंड इनकलकेट हो जाती हैं, जो फिर लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलती हैं। आपको उनको अडेप्ट करना भी आसान हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, आप बच्चों को दें क्या? बच्चों को आप मैंगो की स्मूदी दें। हम जूसेस से मना करते हैं, लेकिन मैं स्मूदी से कभी मना नहीं कर रही। दैट इज अ हेल्दियर ऑप्शन एज कंपेयर टू जूसेस। अच्छा देखिए,
ऑरेंज की स्मूदी, या मैं जैसे कह रही हूँ, मैं स्मूदी सिर्फ उसको नहीं कहती जो दही के साथ बने, जी। स्मूदी में उसको भी कह रही हूँ जैसे आपने एक ब्लेंडर लिया, उसके अंदर आपने 4 से 5 फॉर एग्जांपल किनू भी डाल दिए, ठीक है, उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करें आइस क्यूब्स के साथ, ठीक है। वो जो जूस है और जो आपका ब्लेंडर से जो जूसर से जूस निकला है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस फर्क होगा क्योंकि उसमें पल्प ऐड हो गया। एग्जैक्टली, ठीक है। मैंगोज आते हैं, आप बच्चों को मैंगोज ऐसे दें, स्ट्रॉबेरीज आती हैं, आप उनको वो आइस क्यूब्स के साथ या पानी के साथ दें। बिल्कुल, कोई चीनी नमक आपको फ्रूट पे डालने की या लगाने की जरूरत नहीं होती, उसके अपने टेस्ट को एंजॉय करें। बिल्कुल ठीक। कीवीज आती हैं, वो जरूर बच्चों को दें, चेरीज हैं, बेरीज हैं, वो जरूर दें। अच्छा, चेरी और बेरी से एक बड़ी मजे की रिसर्च मुझे याद आ गई है, वो ये है कि बेरीज और चेरीज जितनी भी होती हैं वो सारी आपको कैंसर से बचाती हैं, एंटी कैंसरस उनकी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन हर बंदा वो अफोर्ड नहीं कर पाता, जी बिल्कुल, बहुत मुश्किल है। वही सेम प्रॉपर्टी हमारे वीट में भी मौजूद होती है, ओके, जो आपको उसी तरह से सेम कैंसर से बचा रही होती है। तो जो आम इंसान है वो तो इस चीज की कभी भी शिकायत अल्लाह ताला से कर ही नहीं सकता कि मुझे वो चीज नहीं दी गई, क्योंकि हमारे इंग्रेडिएंट्स में इतनी वैरायटी है बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ों में। बिल्कुल ठीक। तो ज़ैनब, आपने हमें बताया सबसे पहले कि ड्रिंक्स किस तरह से छोड़ने हैं, कौन कौन से ड्रिंक्स छोड़ने हैं, और फिर उनके आपने हमें हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स भी बताए। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो लोग शुगर छोड़ना चाहते हैं या शुगर का पोर्शन कम करना चाहते हैं, हम पोर्शन कंट्रोल के ही उसमें रह रहे हैं सिनेरियो में, लेकिन पोर्शन कंट्रोल के सिनेरियो में शुगर का पोर्शन कैसे कंट्रोल करना है ये बहुत चैलेंजिंग है। और अगर बिल्कुल छोड़ना है तो क्या वो छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। और जो लोग, कुछ लोग होते हैं जो डिज़र्ट्स के बहुत शौकीन होते हैं, वो खाना इतना नहीं खाते जितना वो डिज़र्ट्स के लिए वेट कर रहे होते हैं, या जिनका डेली स्नैक एक डिज़र्ट होता है। आई हैव सीन पीपल जिनका डेली स्नैक एक डिज़र्ट होता है। बिल्कुल, वो बाहर जाएंगे, एक लोटस चीज़ केक ले आएंगे, न्यूयॉर्क चीज़ केक ले आएंगे, उनका ये स्नैक है, उन्होंने मफिन खाना है, उन्होंने मुंह में भी पानी आ रहा है वैसे। बिल्कुल आ रहा है, हम सबके मुंह में पानी आता है वो इस तरह के स्नैक्स का सुन के। और बच्चे जब स्कूल से वापस आ रहे होते हैं तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि मम्मी ये इधर इस जगह पे रोक दें, यहाँ से हमने ये वाला स्नैक लेना है जो मीठा होगा, जो शुगरी होगा। तो उनकी इस हैबिट को छुड़वा के, और जो लोग पोर्शन कंट्रोल कर रहे हैं उन्होंने भी अपना ये हैबिट छोड़ना हो, तो फिर उसमें हेल्दी तरीके से शुगर को किस तरह इनकलकेट कर सकते हैं, 1। नंबर 2, इसको एज चीट मील कैसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, चीट मील कोई वर्ड है ही नहीं। ओके, मुझे नहीं है पसंद वर्ड। क्यों नहीं पसंद? क्योंकि चीट मील जो है वो चीट डे बनता है और फिर वो चीट डेज बन जाते हैं। ठीक है, आपका चीट मील अगर कोई होगा या आप करना चाहते हो तो आप खुद को ये मत बताओ कि जी ये चीट मील है या हफ्ते में 1 बार ले सकते हैं, 2 बार ले सकते हैं, ऐसे ना करो। ठीक है, जब आपका दिल करे, जिस चीज पे आपका दिल करे, फॉर एग्जाम्पल आपका लोटस चीज केक पे ही दिल कर रहा है, आप लोटस चीज केक बाय जरूर करें, लेकिन जब भी बाय करें ये जरूर कोशिश करें आपके साथ 2-3 लोग हो। ओके, उसमें होगा क्या, आप सिर्फ 1 स्पून लो, बाकी वो खुद ही खा जाएंगे, आपको काम मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुगर ऑलरेडी, क्रेविंग भी पूरी हो गई और कंपनी भी एंजॉय हो गई और आपको पता चल गया कि जी मैंने लोटस चीज केक खा लिया। बिल्कुल ठीक, मीठा मेरे अंदर चला गया। अब अगर हम सिर्फ यही बात करें, पेस्ट्रीज, केक्स इतने ज्यादा कॉमन हो रहे हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स जरा हम लोग ना डिस्पार्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक। इंग्रेडिएंट क्या है? चीनी, बिल्कुल ढेर सारी जी, ऑयल, वेजिटेबल ऑयल जो हम घर पे कह रहे हैं, जी मैं तो कोकोनट ऑयल यूज कर रही हूँ, मैं तो ऑलिव ऑयल यूज कर रही हूँ, मैं तो देसी घी। बाहर क्या खा रहे हो? वेजिटेबल ऑयल खा रहे हो। बिल्कुल ठीक। और किसी भी बहुत अच्छे ब्रांड पे भी चले जाए तो भी अच्छा वेजिटेबल ऑयल यूज नहीं होता, या कनोला ऑयल कोई भी अच्छा यूज नहीं कर रहा होगा। That makes sense. आप किसी भी हाई एंड रेस्टोरेंट पे भी चले जाओ ना, उसके खाने में भी वो बुरा ऑयल ही डाल रहा होगा, क्योंकि आप इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो। आप चाहे 5,000 की एक डिश बेच रहे हो ना, उस 5,000 के बदले भी आप उसको देसी घी में नहीं पका के दे सकते। ठीक। सिर्फ कहने में हम बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, नंबर 3 चीज उसमें क्या होती है? मैदा जी। आपके हार्मोन्स को सबसे ज्यादा जो खराब करता है ना, वो मैदा कर रहा होता है। ठीक है, ये तीनों चीजें तो खराब हो गई। अब उसमें आ गया बेकिंग सोडा। बिल्कुल, बेकिंग सोडा, मल्टीपल काइंड, बेकिंग सोडा आपके इंटेस्टाइन को तबाह करने में सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। ओके, उसके बाद क्रीम्स जैसे आ गई। बिल्कुल, क्रीम को भी विप करते हुए हम इतना को मीठा उसमें डाल देते हैं कि उसकी विपिंग की जो वो बनती है वो थोड़ी सी शुगर हम डालते हैं तो ही वो फ्रॉथ होती है, अदरवाइज या उसको बहुत ठंडा करो तो हो जाती है। ये 2 टेक्निक्स है। अब आप खुद ये देखें कि ये इतनी ज्यादा कैलोरीज हमने इकट्ठी अपनी बॉडी में डाली, बॉडी के लिए डाइजेस्ट उसको करना और ये समझना
कि इतना सब कुछ इकट्ठा आ गया, मैं इसको किस चीज़ को, वही बात पहले डाइजेस्ट करूं। बिल्कुल ठीक। तो अगर हमने एक हेल्दी लाइफस्टाइल, पोर्शन कंट्रोल, वजन कम करने की तरफ जाना है तो हमें चीनी को गुड बाय बोलना पड़ेगा। ओके, कैसे करें? दैट्स अ बिटर फैक्ट दो। बिल्कुल। अच्छा, उसको खत्म करने का वही तरीका है जैसे चावल आपने कम करने, ठीक है। जहां आप टेबल स्पून लेते हैं वहां टेबल स्पून भर लें, जब आप उसमें से थोड़ी सी चीनी निकाल दें, नेक्स्ट टाइम थोड़ी सी और आहिस्ता आहिस्ता टी स्पून पे आ जाए, टी स्पून से आप हाफ टी स्पून, और फिर बिल्कुल खत्म कर दें। बिल्कुल ठीक। इसमें मैं हमेशा अपनी एग्जाम्पल जरूर देती हूँ। मैंने ना आज तक दूध में चीनी पी है, ना चाय में चीनी पी है, ना लस्सी में चीनी पी है, ना दही में चीनी पी है, लेकिन इसका क्रेडिट मुझे नहीं जाता। बिल्कुल, इसका क्रेडिट मेरी मदर को जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन से ही नहीं दी, आदत ही नहीं डाली। आदत ही नहीं है मुझे मीठा। जैसे आप बात कर रहे थे हम पहले कि ये केक्स, मुझे उसकी क्रेविंग ही नहीं होती, क्योंकि मुझे कभी चीनी मिली ही नहीं। बिल्कुल, मुझे पता ही नहीं है कि मैंने उसको कैसे खाना। और कुछ माएं स्पेशली बच्चों को दूध में मीठा डाल के देती हैं, बच्चे नहीं ले तो फिर सकते उनके बगैर। दांतों के जो हालात होते हैं हाँ वो जी। भी हम देखते हैं। बिल्कुल। अगर आपने अपने बच्चे को चीनी, देखिए ये हर माँ की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी माँ ने अगर मेरे लिए प्ले किया है तो हर माँ अपने बच्चे के लिए प्ले कर सकती है। आप चीनी छोड़ेंगे, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करेंगे, तो पोर्शन कंट्रोल, वेट लॉस, हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज आपको हेल्दी कर देगा। बहुत शुक्रिया ज़ैनब आपका, आपने हमें बताया कि पोर्शन कंट्रोल कैसे करना है, हेल्दी डाइट क्या होनी चाहिए, उसमें से क्या चीज़ें 100% ओमिट करने की ज़रूरत है, और उसके साथ एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है, डेली वॉक कितनी ज़रूरी है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल का ख़त्म होना कितना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच, आपके आने का बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगी। इंशाल्लाह जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक और पॉडकास्ट के साथ, कुछ और सेहतमंद ग़िज़ाओं के साथ, कुछ और बातों के साथ जिनसे आपकी इन्फॉर्मेशन बेहतर होगी सेहत के बारे में और ज़िंदगी के बारे में। उस वक्त तक देखते रहिए FM सेहत ज़िंदगी। इट्स मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम FM सेहत ज़िंदगी पॉडकास्ट। अल्लाह हाफ़िज़। आपको अपने लाइफस्टाइल में उसको इनकलकेट कर लेना है, और इस तरह से जब आप